श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई 2024 को पड़ रही है मंगलवार द्वितीय तिथि। दोस्तों, ये जो मंगलवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद सावन का पहला मंगलवार पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो काली मिर्च वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन के पहले मंगलवार के दिन आप लोगों को इस काली मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो अगर मंगलवार की रात में आपने सरसों तेल का दीपक हनुमान जी के सामने लगा दिया, तो आपकी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां आएंगी। कभी भी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को ये उपाय को करना ही करना, ठीक है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दीपक आपको लगाना, सिर्फ एक दीपक लगाना है। बहुत नियम से सुनिएगा। ठीक क्या करना है, ऐसे ही मिट्टी का एक दिया लेना, ठीक मिट्टी का दीपक लेना। इस मिट्टी के दीपक के अंदर आपको, अगर आपके जो दो तरीके हैं, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, मतलब वो कष्ट खत्म होते ही नहीं है, तो आपको घी लगाना है। किसका दिया? घी का दिया। बट अगर मान लीजिए कि आपके जीवन का वो कष्ट है, जैसे मान लीजिए कि पैसों को लेके या फिर परिवार के लेके कर रहे हो, तो आपको इसके अंदर तिल का तेल या सरसों का तेल लगाना होगा। बात तरीका है, समझ में ठीक लगा दिया। लगाने के बाद में हमेशा आपको लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाना। कौन सा दिया लगाना है? बजरंग बली के सामने गोल बत्ती का दिया लगाना है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं। दीपक के नीचे क्या रखेंगे, दीपक के अंदर क्या डालेंगे? इस दीपक को उठाना, ठीक उठाने के बाद में आपके घर में जो बजरंग बली है, उनकी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास लेकर के जाएंगे। नियम समझिएगा, तरीका समझिएगा। मैंने आपको बता रखा है। हमेशा जमीन होती है, धरती माता होती है, डायरेक्ट ही कोई भी दीपक नहीं रखते। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रखना होगा, जैसे मैंने रख दिया। आपको भी काला तिल रखना है। काला तिल रखने के बाद में जो मैंने आपको दीपक दिखाया, उसी काले तिल के ऊपर दीपक को रखेंगे। और कौन सी बत्ती बताई है, गोल बत्ती का दी आपको लगाना होगा। अब यहां पे ध्यान रखिएगा,
जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो, जला रहे हो, तो उसका ध्यान करोगे। बालाजी का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे? बालाजी का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ आप अपने पास में एक चुटकी काला तिल और रखिएगा। जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है या फिर आपकी कोई ऐसी कामना है जो बरसों से अधूरी है, उसके लिए आप बहुत चिंतित हो, बहुत पूजा पाठ कर लिए, उपाय कर लिए, नहीं पूरी हो पा रही है, तो आपको इसी जलते हुए दीपक में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अपने काम की कामना कह के उसके अंदर डाल देना। बालाजी का ध्यान करते हुए, ठीक है ना? इतना दीपक को पहले प्रज्वलित करने के बाद में कम से कम एक पाठ हनुमान चालीसा का करेंगी। अगर आप 3 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको एक तो करना ही करना है वहां पर बैठ करके, आसन बिछा करके, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ठीक है ना? अगर आपने इस मंगलवार को कर लिया पुष्ट योग के टाइम पे, तो आपके जीवन की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना? यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि आप इस उपाय से बालाजी को खुश कर सकते हो, हनुमान जी को खुश कर सकते हो, जिससे आपके घर में बहुत सारी खुशियां आएंगी और आपके घर के जो कष्ट होंगे ना, जो कि मतलब बिना मतलब के आपको लगता है कि कष्ट अभी तक हमारे जीवन में नहीं थे, अचानक से कहां से आ गए, तो वो कष्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का लौटा। ठीक तांबे के लौटे में सबसे पहला काम करिएगा, आपको जल भरना। ठीक है ना? जल भर दिया। अब इसी जल के अंदर अगर आपके पास में गंगा जल हो तब तो डाल देना, और अगर गंगा जल नहीं है तो मत डालना। ठीक है ना? कर दिया। करने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से फिर से काले तिल की। ठीक है ना? बहुत ज्यादा नहीं लेना, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो काला तिल आपको लेना ही लेना। काला तिल लेने के बाद में, उसको लेने के बाद में एक शमी का पत्ता भी लेंगे। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जो मैंने लौटा आपको दिखाया है, इस लौटे के अंदर उस एक शमी के पत्ते को डाल देना है ना। शमी के पत्ते को डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, और नॉर्मल जल जो आपके घर का है वो डाल दिया। ध्यान रखिएगा, काला तिल इसके अंदर नहीं डालेंगे। और उसके बाद में इन सभी चीजों को करने के बाद में पहुंच जाइएगा पीपल वृक्ष के नीचे। कहां पे जाएंगे? पीपल वृक्ष के नीचे। अब मान लीजिए कि पीपल का पेड़ घर के आसपास आपके नहीं है, या फिर आप नहीं जा सकते हो किसी भी कारण बस, तो आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, फिर शाम को रात में करिएगा 7 बजे के बाद में, जब कोई देखे नहीं, टोके नहीं, कोई रोके नहीं, उस टाइम पे करना। फिर आपको उपाय को ठीक या तो पीपल पेड़ के नीचे कभी भी चले जाओ, और अगर पीपल पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हो तो आज रात में 7 बजे के बाद, जब कोई इंसान देखे नहीं, टोके नहीं, रोके नहीं, तो इस उपाय को घर के मेन गेट के बाहर जो दाहिना दिशा होता है, राइट साइड में, वहां पे कर सकते हो। ठीक है ना? क्या करिएगा, जो लौटा है आपके पास में, जिसने आपने बहुत सारी चीजों को डाल रखा है, वो आपको पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करना है बालाजी का ध्यान करके। अब मेरी बात सुनिएगा, आपके पास में है काला तिल। जब आप समर्पित कर रहे हो तो पहले काले तिल का भोग पीपल पेड़ के नीचे या फिर अपने घर के मेन गेट के बाहर राइट साइड में आपको पहले रखना है, और उसके बाद में उसी काले तिल के ऊपर जो लोटे में जल है, समी पत्र है, गंगा जल है, वो पूरा का पूरा बालाजी के ध्यान से, जो आपके जीवन के कष्ट हो, जो समस्याएं हैं वो अधूरी रह जा रही हैं, वो कष्ट आपके खत्म होते ही नहीं है, तो आपको इस उपाय को करके देखिएगा। ठीक है ना? कर लीजिएगा इस उपाय को, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के। हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये भी आपको करना होगा, अपने ही घर पे, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, और वो लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। क्रोध करने वाले इंसान हैं, घर में हर बात को लेके चिल्लाना पीटना, एस टाइप की कंडीशन घर में बनी हुई है। हर छोटी बातों को लेके गुस्सा होना। तो क्या करना है आपको? फिर इस तरीके से लेना होगा, लाल चंदन मिल जाएगा मार्केट में भी, लाल चंद लेना, थोड़ा सा इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है ना? बनाने के बाद में आपके घर में बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा होगी होगी ना? आपको क्या करना है, जो बजरंग बली का लेफ्ट पैर होता है, यानी कि बाएं पैर उल्टा पैर होता है, उसी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा उस लाल चंदन को।
लाल चंदन ने ये सिंदूर तो होगा ही, घर में वही समर्पित कर देना, समर्पित करना, और यह कामना करते हुए समर्पित करना हमारे घर का यह व्यक्ति है, यह इंसान है, बहुत क्रोध करता, गुस्सा करता, जीज भी कारण से गुस्सा करता है। बजरंगबली आप इसे गुस्से को शांति करें, ऐसे प्रार्थना करिएगा, और फिर बजरंगबली के लेफ्ट पैर से, उल्टे पैर से आपको फिर उसको उठाना होगा। एक चुटकी जो भी है ना, उसको उठा लेना, सिंदूर लिया या फिर लाल चंदन लिया, और आपको अपने ही घर पे, किसी और कमरे में नहीं, अपने ही घर का जो मेन गेट होता है, बस उस पे एक छोटी सी बिंदी लगाएंगे गतिमान भगवान के नाम से। किसके नाम से? गतिमान भगवान के नाम से उसी लाल चंदन या फिर सिंदूर की बिंदी लगा देना, चाँप जाएंगे। और हां, इतने ज्यादा मात्रा में मत लगा देना कि वो दूर से ही दिखने लगे, बहुत ही छोटी सी हल्की सी बिंदी आपको लगानी होगी। ठीक है ना? करके देखिएगा, जो भी क्रोध, गुस्सा ऐसे घर में चल रहे होंगे कंडीशंस, वो सारे खत्म हो जाएंगे। यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है। अपने 3 उपाय की आगे बढ़ते हैं, सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय को बताने की, समझाने की, जो कि आज आपको करना है। सुबह टाइम मिले, सुबह का लो, शाम को टाइम मिले, शाम को भी कर सकते हो। क्या करना है? आपको लेना होगा एक समी का पत्ता। कहोगे भैया उपाय के फायदे तो समझा दो। इसका फायदा होगा आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करे। ठीक है ना? क्या करिएगा? एक समय का पत्ता सिर्फ मात लेना, समय के पत्ते के साथ में एक बेल पत्र भी लेना, यानी कि एक समी का पत्ता और एक बेल पत्र लीजिएगा, और इन सभी चीजों को लेकर के एक तांबे का लोटा भी लेना, उसके अंदर जल भरिएगा। आप ध्यान रखिएगा, आपके पास में है एक शमी का पत्ता, आपके पास में है एक बेलपत्र। इन दोनों चीजों को लेने के बाद में आपको जाना होगा बजरंग सॉरी बोले शंकर के शिवलिंग के पास में। आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, शिवलिंग पे पूरा पूरा परिवार महादेव का होता है ना? आपको क्या करना है? जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख देना, और जो एक समी का पत्ता है, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पर उस समय के पत्ते को रख देने की। बेलपत्र कहां पे रखोगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और समी पत्र यहां पे रख देंगे। ठीक है ना? रखने के बाद में आपके पास में है तांबे के लोटा में जल, और उसको पूरा का पूरा श्री शिवाय नमस्तुभीम का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, अगर मंगलवार के दिन आप समर्पित करते हैं तो बरसों पुरानी जो भी मनोकामना है, विशेष है, वो शिव शंभू भोलेनाथ पूरी जरूर कर देंगे। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छे से विस्तार समझाने की, बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और अगर आपको मुझसे बातें करनी है फोन पे, तो आप हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है दी। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभम।